वेलकम बैक गाइस। नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि 2019 दिसंबर और 2020 जैन के बाद मैं कहीं ट्रैवल कर ही नहीं पाया। रीज़न तो सबको पता है, कोविड की वजह से ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वीज़ाज़ नहीं मिल रहे हैं, फ़्लाइट्स नहीं निकल रही हैं और सबसे मेन चीज़ कि ट्रैवल करना अभी सही नहीं था। फ़िलहाल अभी भी नहीं है, लेकिन मैं आज ट्रैवल शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं हूँ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और आज का डेट है 25 जून 2021। अभी टाइम हो रहा है 1:50। मेरी फ़्लाइट है बैंगलोर से सर्बिया वाया जर्मनी फ्रैंकफर्ट। सो मैं लगभग कल 4 बजे इंडियन टाइम सर्बिया पहुंच जाऊंगा। और बेसिकली सर्बिया को मैंने एक ट्रांज़िट कंट्री की तरह यूज़ किया है कनाडा पहुंचने के लिए। तो मेरा जो ट्रैवल प्लान है, यहाँ से मैं सर्बिया पहुंचूंगा, उसके बाद मैं 10-15 दिन सर्बिया में रहूँगा, सर्बिया को एक्सप्लोर करूँगा। उस 15 दिन के बाद मैं सर्बिया से निकल के कनाडा जाने वाला हूँ, वैंकूवर। तो इस ट्रैवल सीरीज़ में मैं दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। एक है कि 10 से 12 दिनों में सर्बिया कैसे एक्सप्लोर किया जाए, और सेकंड चीज़ है कि अभी जैसे कि इंडिया और कनाडा के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट बैन है, तो बहुत सारे लोग जो पीआर होल्डर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट पे हैं, वो कनाडा नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एक इनडायरेक्ट रूट जैसे कि सर्बिया के थ्रू कैसे हम इंडियंस कनाडा पहुंच सकते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव होगी, इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी एक्सपीरियंसेस होंगे। तो फिर बने रहिए वीडियो के साथ। ये है मेरे दो पासपोर्ट, एक है पुराना, एक है नया, और इसमें कुछ वीज़ाज़ हैं और कुछ ये मेरे लुफ्तांज़ा की दो बोर्डिंग पासेस हैं, दो फ़्लाइट्स के। और अगर मैं वीज़ा की बात करूं तो फिर सर्बिया में वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। वो बस मैंने जितना पढ़ा हुआ है, होटल बुकिंग्स देखते हैं और ऑनवर्ड्स टिकट। उसके बाद शायद इंश्योरेंस पूछ लें, तो फिर मैंने इंश्योरेंस भी करवा लिया है और 10 दिन का होटल बुकिंग करवा लिया है। और लुफ्तांज़ा से मेरी जो लेओवर होगी जर्मनी में, तो जर्मनी में आप लेओवर कर सकते हैं अगर आपके पास शेंगन, यूएस, यूके और कनाडा का वीज़ा हो। तो फिर मेरे पास अभी कनाडा का वीज़ा है, ये रहा, तो मैं वहाँ लेओवर कर सकता हूँ। प्रॉब्ली मैंने जितना पढ़ा हुआ है, 24 आवर्स के अंदर कोई भी लेओवर है तो एक कैनेडियन वीज़ा होल्डर फ्रैंकफर्ट में लेओवर कर सकता है। तो फिर क्वाइट अ सेफ वे टू रीच कनाडा, जो कि है सर्बिया थ्रू लुफ्तांज़ा एयरलाइंस। एक ड्रॉबैक जो मैंने लुफ्तांज़ा का देखा कि अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आपको एक ही 23 kg का बैग अलाउड है, विच इज़ क्वाइट लेस। क्योंकि अगर हम अपनी होम कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में काम करने जा रहे हैं या फिर सेटल होने जा रहे हैं, तो फिर एक 23 kg का बैग और एक छोटा सा कैबिन बैग में हम कितना भर लेंगे। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ ड्रॉबैक स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन पीआर होल्डर या फिर वर्क परमिट वालों के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। एक्स्ट्रा बैगेज के लिए हमको पे करना पड़ता है। अदरवाइज़ चेक इन वॉज स्मूथ, काफ़ी प्रोफेशनल थे लुफ्तांज़ा के जो रिप्रेजेंटेटिव थे। दूसरी चीज़ उसके बाद इंडियन इमिग्रेशन था, जहाँ पे कि मुझे पासपोर्ट और बोर्डिंग पास पूछा गया और इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कि सर्बिया 15 दिन ठहर रहा हूँ और उसके बाद कनाडा।
ऑलमोस्ट इंडिया के हिसाब से सुबह के 10 बजे, 3 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ फ़्लाइट में, और बैठने के बाद सो गया था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ये मास्क जो कि कंपलसरी है पहनना। सुबह हो चुकी है लेकिन फिर भी लोग सोए हुए हैं, पूरा अंधेरा है फ़्लाइट। मैंने अपनी विंडशील्ड थोड़ी सी ओपन की हुई है तो फिर लाइट आ रही है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे और 3 घंटे का सफ़र बाकी है, 3 घंटे में फ्रैंकफर्ट पहुँच जाएंगे। और फ़्लाइट की जर्नी के बारे में बताऊँ तो फिर ठीक था, क्योंकि साइड में कोई है नहीं मेरे, तो फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबली बैठ गया। लेकिन सीट्स उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि स्पेस बिटवीन द टू पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर बहुत छोटी है। तो फिर अगर दूसरा बंदा बैठता है तो फिर इट वोंट बी दैट कंफर्टेबल रात को सोने के लिए। अदरवाइज़ फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी। स्नैक्स और ड्रिंक्स ऑफ़र किया गया था, और उसके बाद ब्लैंकेट एंड पिलोज़ सेपरेट है पैसेंजर को। तो ये है लगभग अभी तक का एक्सपीरियंस। लेट्स सी, एक बार फ्रैंकफर्ट पहुंचते हैं तो फिर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। तो लेट्स वेट टू लैंड इन फ्रैंकफर्ट।